आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सही वक्त पर सही कदम उठाए। प्रदेश में सादगी से मनाया जाएगा आजादी का जश्न। आयोजनों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का होगा पालन। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के 926 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 80 को असाधारण सेवा के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच अब तक 32,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए और मंडला, बालाघाट, सीहोर, छतरपुर और शहडोल सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोविड-19 का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि दुनिया के सामने आज नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के मामले में सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए और कोरोना महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त करते हुए दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्र कल अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों का पालन के साथ आयोजित किया जाएगा। जिले में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 8 बजे भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही भारत माता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं होशंगाबाद में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आजादी का जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश शीघ्र ही समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनाएगा और सरकार सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करेगी। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि प्रदेश के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए सहभागी बनेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी विशेष श्रृंखला में आज सुनिए नए भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है।
स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर के 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 215 पुलिसकर्मी को विशिष्ट साहसिक कार्यवाही के लिए वीरता का पदक दिया जाएगा। 80 पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। प्रशंसनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। 215 वीरता पुरस्कार में से 123 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में, 29 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में और 8 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 43,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं इनमें से अब तक लगभग 32,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 150 नए मरीजों का पता चला। उधर इंदौर में 157 नए मामलों के साथ प्रभावितों की तादाद 9,414 तक पहुंच गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कोविड-19 से उबर चुके हैं। उन्हें आज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में छुट्टी दी गई। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब तक 543 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 439 इस महामारी से उबर चुके हैं। शहडोल में आज 9 मरीजों का पता चला, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 109 हो गई है। कटनी में लैब टेक्नीशियन के संक्रमित होने के बाद 7 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया है। खंडवा में 5 कोरोना विजेता कोविड वार्ड से डिस्चार्ज किए गए। सीहोर में आज 21 नए मरीजों का पता चला। वहीं टीकमगढ़ में 2 नए मरीज मिले। छतरपुर में आज 9 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 374 व्यक्ति कोरोना से निजात पा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होने वाली तीसरी वर्चुअल बैठक थी। इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा कोविड-19 संकट से प्रभावित उद्योगों के पुनर्संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन किया गया। बैठक में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में विधि अधिकारियों के नवीन पदों के सृजन का भी अनुसमर्थन किया। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुई। इस बीच कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार रायसेन जिले के उदयपुरा में सबसे अधिक 222 मिलीमीटर तथा खंडवा में 144 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बीते दिन से जारी बारिश के चलते मुल्ताई क्षेत्र में बने जिले के सबसे बड़े पारसडोह जलाशय के 3, चंदोरा के 4 और सारणी स्थित सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उधर सतना जिले में नाले में बहे एक युवक के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। रायसेन जिले के सिलवानी में कल शाम हुई तेज बारिश से बेगम नदी उफान पर आ गई। हरदा जिले में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। पन्ना और होशंगाबाद में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने मंडला, बालाघाट, सीहोर, अलीराजपुर, देवास, छतरपुर और शहडोल सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। धार जिला के गंधवानी विकासखंड के 379 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा केंद्र पर आने वाले बच्चों को हाथ धोने के लिए वॉश जार उपलब्ध कराया गया है। महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बैठने के लिए हर 1 मीटर की दूरी पर सोशल डिस्टेंस सर्कल बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस महामारी के समय सभी नियमों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। संस्था एक्शन अगेंस्ट हंगर ने समुदाय स्तर पर अति कम वजन के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को राशन किट उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों के बीमा कराने से वंचित रहे इंदौर सहित प्रदेश के किसानों को फसलों को बीमा कराने का एक और अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अऋणी किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है।
प्रदेश के शासकीय स्वशासी अनुदान प्राप्त स्ववित्तीय एवं निजी संस्थानों में तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी, काउंसलिंग प्रक्रिया, सहायता केंद्रों की सूची, पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची, समय सारणी आदि एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमण मुक्त हो गए हैं। आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर जिले में N95 सहित सभी वॉल्व युक्त मास्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंडला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की प्रतिदिन फोन पर काउंसलिंग करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। सहयोग से सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आगरमालवा, श्योपुर, मुरैना सहित विभिन्न जिलों में कल से शपथ पत्र भरवाए जाएंगे। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन कराने को कहा है। मंदसौर सांसद सुधर गुप्ता ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात कर मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने पर बात की। अशोकनगर जिला अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव कैदी के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। ग्वालियर स्थित गांधी प्राणी उद्यान में मादा बब्बर शेरपरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। टीकमगढ़ जिले के जातारा में आयोजित रोजगार मेले में 55 बेरोजगारों का पंजीयन किया गया। रायसेन जिले की सांची विधानसभा उपचुनाव के संबंध में आज जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पन्ना में टाइगर ट्रैकिंग के दौरान हाथी के हमले में रेंजर बीआर भगत की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। दमोह जिले के तेजगढ़ में थाने के हरे गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने सही वक्त पर सही कदम उठाए। प्रदेश में सादगी से मनाया जाएगा आजादी का जश्न। आयोजनों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का होगा पालन। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के 926 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 80 को असाधारण सेवा के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब तक 32,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मंडला, बालाघाट, सीहोर, छतरपुर और शहडोल सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।